बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जिस शख्स में ये 40 निशानियां हैं समझ लो वो हमेशा गरीब रहेगा। कहीं ये निशानी आप में तो नहीं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखें। आज ये वीडियो जो अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 40 ऐसी गलतियाँ हैं जो आपके घर में गुर्बत का सबब बन सकती हैं। अगर आपके अंदर ये तमाम आदत हैं या इनमें से कोई भी आदत है तो आपको गरीब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बल्कि इन आदत की वजह से अगर आपके पास माल और दौलत या पैसा भी है तो वो तमाम का तमाम बर्बाद हो जाता है। ये वो गलतियां हैं जो कि बुज़ुर्गान हैं, जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग थे उनकी आजमूदा थी और वो इन बातों से लोगों को आगाही भी देते थे ताकि आइंदा आने वाली नस्ल से इससे महफूज रह सके। अगर आपके अंदर ये तमाम तर बातें हैं तो आपको चाहिए कि इनको तर्क कर दें। नहाने वाली जगह पर पेशाब करने से घर में गुर्बत अरूज को पहुंच जाती है और आपको गरीब होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो पुराने घर होते थे वहाँ पर नहाने की जगह को अलग बनाया जाता था और बैतुल खला को अलग रखा जाता था। लेकिन आजकल एक ही जगह पर दोनों को इकट्ठा कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पैसा आता है, माल आता है, लेकिन इससे बरकत भी ख़त्म हो चुकी है और गुर्बत भी आम हो गई है। घर में कूड़ा करकट वगैरह रखने से घर में गुर्बत के दाखिल होने के असबाब बढ़ जाते हैं। कोशिश ये करें कि घर में कूड़ा करकट को जमा ना रखें और उसे घर के इस कोने में रखें जहाँ पर आपका आना जाना ना हो। लेकिन अक्सर लोगों ने घर के अंदर ही कूड़े को जमा किया हुआ होता है, इससे गुर्बत आने के असबाब बढ़ जाते हैं। मगरिब और इशा के दरमियान सोने से भी घर में गुर्बत दाखिल होती है। दांत से रोटी काट कर खाने से, खड़े खड़े पाजामा पहनने से, सुबह सूरज निकलने तक सोने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। क्योंकि अक्सर जो पुराने दौर के जो लोग थे उनका कहना था कि जब फजर की नमाज अदा कर दी जाए तो उस वक्त घर में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। लेकिन जो लोग सुबह सूरज निकलने तक सोने का मामूल बनाते हैं तो वो मालदार हों तो भी बहुत जल्द गरीब होने का इम्कान होता है। अस्तंजा करते वक्त बातें करने से, यानी कि बैतुल खला में अक्सर लोगों को बोलने की आदत होती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बैतुल खला में बात करने से मना फरमाया है। और उसकी एक वजह यह भी है कि फ़रिश्ते जो हैं जो बैतुल खला में आने से कराहत महसूस करते हैं, और जब फरिश्तों को इस अमर से गुज़रना पड़ता है तो फिर बेबरकती आपके घर में डेरे डाल कर बैठ जाती है। रात में सवाली को कुछ ना देने से घर में बेबरकती और गुर्बत दाखिल होती है। इसके अलावा जो बुज़ुर्ग थे जब कोई दहलीज़ पर बैठा करता था तो भी मना फरमाते थे कि दरवाज़े की दहलीज़ पर मत बैठो। ये भी एक बड़ी वजह है आपके घर में गुर्बत आने की। फूंक से चिराग बुझाने से, अक्सर लोग फूंक से चिराग बुझा दिया करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना करें और कोशिश करो कि इसको किसी भी चीज़ से बुझा दो, लेकिन फूंक से मत बुझाओ। जूता और चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करने से घर में गुर्बत दाखिल होने के असरात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। रात को झाड़ू लगाने से घर में गुर्बत आने का सबब बन सकता है। घर में गुर्बत आने की एक ये वजह बताई गई है क्योंकि रात के वक्त अल्लाह पाक की जो मखलूक़ात हैं जैसे कि हशरात वगैरह वो निकलते हैं। जब झाड़ू लगाया जाता है तो उन हशरात को तकलीफ़ होती है और वो हशरात इस घर में बद्दुआ कर देते हैं, जिसकी वजह से घर में गुर्बत का ढेर हो जाता है। टूटी हुई कंघी से बाल संवारने से गुर्बत के जो आसार हैं वो नुमायाँ नज़र आने लगते हैं। रिश्तेदारों से बदसलूकी करना, यानी गरीब रिश्तेदारों को घर में दाखिल ना होने की इजाज़त देने पर गरीब होने के खदशात बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो कुछ ना भी कहें तो दिल से आह ज़रूर निकलती है और मज़लूम की आह जो है वो अर्श तक पहुंचती है। मेहमान आने पर नाराज़ होने से घर में गुर्बत दाखिल होती है। 40 दिन से ज़्यादा ज़ेरे नाफ बाल रखने से भी घर में गुर्बत दाखिल होती है। औरतों के खड़े खड़े बाल बांधने से घर में गुर्बत आती है। दरख्त के नीचे पेशाब करने से, कब्रिस्तान में हंसने से, बुरे ख्यालात के सोचने से, हाथ धोए बगैर खाना खाने से, लहसुन और प्याज के छिलके जलाने से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े बगैर खाना शुरू कर देने से भी घर में गुर्बत आती है। हालत जनाबत में हिजामत वगैरह करने से गुर्बत के असरात बढ़ते हैं।
اندھیرے میں کھانا کھانے سے، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنے سے، کیونکہ اکثر جو بڑے بزرگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اگر پیالی یا کوئی برتن ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں کھانا یا پینا مکروہ ہے، اور یہ بھی ایک بڑا سبب ہے گھر میں غربت کے داخل ہونے کا۔ بائیں پاؤں سے پاجامہ پہننے سے، کیونکہ ہمیشہ سنت عمل بھی یہی ہے کہ جب بھی آپ کپڑا پہنیں، جوتا پہنیں، جس بھی چیز کا آغاز کریں وہ دائیں طرف سے کریں، اور بائیں طرف سے اگر آپ پاجامہ پہنیں یا جوتا پہنیں تو اس سے گھر میں غربت داخل ہو سکتی ہے۔ آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے سے، یعنی فضول خرچی کرنے سے بھی غربت آتی ہے۔ دانت سے ناخن کاٹنے سے غربت داخل ہوتی ہے۔ جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے اتارے بغیر جسم پر ہی سینے سے، یعنی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھے پھٹے کپڑے پر پیوند لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس سے بھی گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ پینے کا پانی رات میں کھلا رکھنا، اس سے بھی گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پانی والے برتن وغیرہ ہیں ان کو رات کو ڈھانپ دیا کرو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے۔ رات کو ایسی بلائیں شیاطین وغیرہ نازل ہوتے ہیں، اگر یہ برتن کھلے ہوں تو ان پر ان کا ڈیرا ہو جاتا ہے۔ بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کو کوستے ہیں، اولاد کو کوسنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ فقیر سے روٹی یا کوئی چیز خریدنا، جو پہلے سے ہی فقیر ہے، اگر آپ اس کی مدد نہیں کر رہے، آپ اس سے الٹا خرید رہے ہیں تو اس سے بھی غربت آتی ہے۔ اکثر تو بزرگ منع فرماتے تھے کہ آپ کوئی بھی فقیر سے پیسے بھی کھلے نہ کرائیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی ایک غربت کا سبب ہے۔ مکڑی کا جالا گھر میں لگا رہنے سے گھر میں غربت آتی ہے، نحوست آتی ہے۔ اکثر لوگوں کے گھر میں جالے لگے ہوتے ہیں لیکن ان کو پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے غریب ہونے کی۔ غلط قسم کا کھانا کھانے سے، یعنی کہ جن کو اسلام میں منع کیا گیا ہے، وہ کھانا کھانے سے گھر میں غربت داخل ہوتی ہے۔ گھڑے میں منہ لگا کر یا پھر بوتل کو منہ لگا کر پانی پینے سے آپ کے گھر میں غربت داخل ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی تو اس کی وجہ سے بھی انسان کو غریبی کی طرف لے جاتی ہے۔ بلی کو مارنے سے بھی گھر میں غربت آتی ہے۔ عورت کو گالم گلوچ کرنے سے بھی گھر میں غربت کے اسباب بڑھ جاتے ہیں۔ ناچ گانا کرنے سے بھی گھر میں رزق کی تنگی اور غربت آتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پیسہ ہے تو بھی یہ عمل آپ کو مزید دولت مند ہونے سے روک سکتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی بھی وجہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو کوشش کریں کہ اس کو ختم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے اور ہمارے مال میں، گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔